चलो यार, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम टी एज वी टी। ओके। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द origin with an initial velocity v naught. The distance covered by the particle in time t will be। देखो यार, कह रहे हैं कि एक, हाँ, एक्स इक्वल टू जीरो से एक पार्टिकल स्टार्ट होता है चलना। ठीक है। एक लड़का ज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम टी एच वी टी। ठीक है। इसके बाद जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, वेरिएबल है। और वो क्या है, बी टी। बी कांस्टेंट है, टी इज द टाइम। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, एक्स इक्वल टू जीरो चलता है विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। इसके पास इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो कितनी है, वी नॉट है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम टी विल बी। कैसे निकालें इसको, हाँ, यहाँ पे लगाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे निकल आएगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये इससे निकल आएगा तो एकदम गलत है, क्योंकि मैंने बोला था कि ये इक्वेशंस, काइनेमेटिक्स की ये इक्वेशन v इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, आई मीन टू से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू एस, ये सब वैलिड होती हैं ओनली फॉर द कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ओके, फॉर द कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इफ द एक्सीलरेशन इज वेरिएबल देन वी कांट यूज दीज इक्वेशंस। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एकदम जो जनरल मेथड होता है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी नो व्हाट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज नथिंग बट डी वी बाई डी टी। ओके, एंड व्हाट इज वेलोसिटी is equal to dx by dt. Okay, we will have to go to with the basic math. Okay, चलो देखो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो क्वेश्चन को ध्यान एक बार और पढ़ लो। एक बंदा v नोट की स्पीड से चलता है, इनिशियल वेलोसिटी v नोट थी, एक्सेलरेशन था जो क्या था, v t था। x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होता है, तो मुझे बताना है कि डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगा वो t टाइम में। ओके, तो चलो एक्सेलरेशन v t है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो मैं जानता हूँ एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, बी इंटू टी। पुट कर देता हूँ जरा मैं। देन मैं कहूँगा कि डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू कितना है, वी इंटू टी। जरा ने रीअरेंज करो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी वी इज इक्वल टू वी टी डॉट डी टी। सही है। अब देखो इसे इंटीग्रेट करो जरा, डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी टी डॉट डी टी। अच्छा देखो टी इज इक्वल टू जीरो पे वो ओरिजिन पे था ना यार, बोला है कि टी टाइम के बाद वो कहाँ पर होगा, तो मैंने कहा कि टी इक्वल टू जीरो पे वो कहाँ है, लिमिट मुझे पुट करनी है तो जीरो पर। और वेलोसिटी कितनी थी जरा, वी नोट थी, यही तो दे रखी है कि टी इक्वल टू जीरो पे वी नोट है। देखो वी नोट टी इक्वल टू जीरो पे वी नोट था, एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स ओरिजिन पर था, एट टी इज इक्वल टू जीरो पर। तो एट टाइम टी पर पूछा है, तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वेलोसिटी निकालने वाला हूँ। ओके, मैंने कहा कि वेलोसिटी बी हो जाती है टी इज इक्वल टू टी। ठीक है, जरा इंटीग्रेट करो यार इसे, तो ये हो जाएगा बी, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, वी नॉट से बी इज इक्वल टू, बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, और इसकी लिमिट जीरो से टी तक हो जाएगी। तो देखो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस बी नॉट इज इक्वल टू बी बाई टू इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस जीरो। चलो सही से लिख देता हूँ, टी स्क्वायर होगा माइनस जीरो का स्क्वायर मीन जीरो, माइनस जीरो। ठीक है। तो ये क्या होने वाला है, बी इज इक्वल टू बी नॉट
प्लस b/2 टी स्क्वायर। सही है। अब देखो ये मेरे पास होगी इक्वेशन 1। मुझे निकालना क्या है एक्चुअली इसमें, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना था आई थिंक। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t, तो मैं क्या जानता हूँ v इज इक्वल टू dx/dt, एंड व्हाट इज x इज नथिंग बट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। द मोशन इज स्ट्रेट एंड देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा कि v इज इक्वल टू dx/dt से रिप्रेजेंट कर दो या फिर ds से कर दो, ds/dt जो तुम चाहो। चलो x से ही कर लेते हैं। तो देखो v की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है, पुट कर दो जरा इस वाली इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू v0, v की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, अपॉन b/2 टी स्क्वायर। सही है, यही तो हो जाएगा। इसे जरा सिंपल सॉल्व करते हैं। देखो इन्हें जरा रीअरेंज कर लो, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू v0 प्लस b/2 टी स्क्वायर इन ब्रैकेट इनटू dt। इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है बोथ साइड्स। ओके, तो करो जरा इंटीग्रेट। ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v0 प्लस b/2 टी स्क्वायर इंटू dt। अच्छा, जीरो से ऑब्वियसली लिमिट कहाँ तक जाएगी, टी तक, और ओरिजिन पे ही था तो एट टी इजिकल टू जीरो, एक्स इजिकल टू जीरो था, और यहाँ पे एक्स ही दे दूँ या फिर लो डिफरेंट वेरिएबल दे देते हैं कुछ, एस दे देते हैं, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स से, अब लिमिट होगी जीरो से एस, तो इसको मैं सिंपली लिख देता हूँ एस। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, देखो v0 इंटीग्रेट कर रहा हूँ पहले, v0 टी देखते जाना प्लस b/2 बाहर एंड टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स हो जाएगा v टी क्यूब 6। सही है। और जो लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, जीरो से टी तक। तो जो s हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट जरा पुट करो, v0 टी प्लस v टी क्यूब डिवाइडेड बाई 6। यही आंसर होगा ना, देखो जरा। हाँ, कैलकुलेशन वगैरह देख लो, मेरे ख्याल से तो आंसर सही है। हाँ, आंसर सही है, मैंने चेक कर लिया। ओके, क्वेश्चन दोबारा दिखाता हूँ एक बार, क्या था। देखो क्वेश्चन ने कहा था कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम t as vt। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t विल बी, मीन्स x इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू जीरो, पार्टिकल जो था वो x इक्वल टू जीरो पर था, इनिशियल वेलोसिटी v0 थी, और एक्सेलरेशन जो था वो vt था। दैट मीन्स एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंडेंट था और वो कांस्टेंट नहीं था। एज द टाइम इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो मैंने कहा था कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस तरह की इक्वेशन हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। मीन जो हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं वो हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। रीजन, because acceleration is not constant and these equations are valid only for the constant acceleration. It's very important. Okay, तो फिर मैंने क्या किया, मैं जनरल मेथड से गया। मेरे को पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है, एंड v इक्वल टू dx/dt होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू vt। मैंने ये पुट किया, इंटीग्रेट किया, तो मेरे पास वेलोसिटी जो आई वाई v0 d/2 टी स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं दूसरी चीज भी जानता हूँ कि वेलोसिटी जो होती है वो dx/dt होती है, और मैंने फिर से v की वैल्यू जो निकाली थी वो यहाँ पर v की जगह पुट की और इसे इंटीग्रेट किया फिर से, और मुझे s मिल गया कि कितनी डिस्टेंस वो t टाइम में कवर करेगा। तो s इज इक्वल टू क्या है, v0 t प्लस वी टी क्यूब डिवाइडेड बाई 6। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट मी चेक कर दे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। A particle is thrown in the upward direction making an angle of 60 degree with the horizontal direction with a velocity of 147 meter per second.
then the time after which its inclination with the horizontal is 45 डिग्री। कह रहे हैं कि एक पार्टिकल था, उसे अपवर्ड फेंका, ठीक है, मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन की ऑब्वियसली जब किसी एंगल पर फेंका 60 डिग्री पर मैंने उसे फेंका विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 147 मीटर पर सेकंड, और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी थी 147 मीटर पर सेकंड। ओके, देन द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखो मैंने एक पार्टिकल को फेंका इस तरह से, ठीक है, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 147 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितना बनाया उसने, आई थिंक 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री बनाया, जस्ट अ मिनट। ये एंगल जो बनाया था वो 60 डिग्री बनाया था इसने एंगल। अब मुझसे कह रहा है कि किसी भी एक इंस्टेंट पे वो टाइम बताओ जहाँ पे ये पार्टिकल है वो 45 का एंगल बना रहा होगा, मे बी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, आई डोंट नो। मैंने कहा यही होगा, ठीक है, चलो ये गड़बड़ हो गया। तो यहाँ कहीं मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है, मैंने कहा यहाँ होगा, और ये उसका वेलोसिटी वेक्टर है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इससे कह रहे हैं कि यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी जब वो कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। तो यहाँ पे मुझे वेलोसिटी बतानी है, आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट वेलोसिटी, बट मैंने क्या किया, मैंने भी एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब मुझे ये v की वैल्यू, एक्चुअली मुझे v की वैल्यू नहीं निकालनी है, मुझे बताना है टाइम क्या होगा, ये टाइम क्या होगा जब ये यहाँ पर इस पॉइंट, जब ये एंगल 45 का बना रहा होगा पार्टिकल, ठीक है, ये है एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने कहा देखो यार पहले तो हॉरिजॉन्टल में इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये क्या होने वाला है 147 कॉस, ठीक है 60 डिग्री, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट यार कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा 147 साइन 60 डिग्री, हो जाएगा ना। अच्छा चलो और देखते हैं, देखो एक्स वाई एक्सिस अपना अज्यूम कर लेते हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और ये क्या है वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो जो 147 साइन 60 है वाई एक्सिस की तरफ अपवर्ड मोशन है, मैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन लूंगा और डाउनवर्ड को नेगेटिव लूंगा, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव और इस साइड लूंगा, ये मेरा साइन कन्वेंशन है, ठीक है, मैं एसेलरेशन वेलोसिटी वट एवर साइन कन्वेंशन को यूज करूंगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। अपवर्ड पॉजिटिव है और राइट साइड पॉजिटिव है, नेगेटिव कर दिया पॉजिटिव है, ठीक है। चलो अब मैं क्विट करना स्टार्ट करता हूँ। देखो इसका अगर कंपोनेंट देखा जाए तो कितना होने वाला है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस 45 डिग्री। इन द सेम वे अगर वर्टिकल कंपोनेंट इधर ही बना लेता हूँ, वहाँ वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी साइन 45, सही है। अब देखना, अब मुझे ये तो क्लियर है कि देखो एसेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। क्या कोई हॉरिजॉन्टल एसेलरेशन है, बिल्कुल नहीं है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक आइडिया तो है ना, हमने मतलब हमारे पास हॉरिजॉन्टली कोई एसेलरेशन, अच्छा एसेलरेशन ऑफ वाई के बारे में बात करूं तो कितना है, जी के बराबर है, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी माइनस जे के, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके, इस चीज का ध्यान रखना है, दैट मीन्स जी के बराबर है मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन क्या है इसकी माइनस जे के, दैट मीन्स माइनस जी भी कह सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, बट मैंने माइनस जे के भी यहाँ पर लिख दिया। चलो आगे देखते हैं। अब देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन, मुझे एक्चुअली बताना था टाइम पीरियड, तो मैं टाइम पीरियड कैसे निकालूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेट कर देता हूँ, जब एसेलरेशन नहीं है कोई भी, एसेलरेशन जीरो है, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन, तो क्या मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ एसेलरेशन जीरो, दैट मीन्स कांस्टेंट एसेलरेशन यार अज्यूम कर सकता हूँ, अज्यूम क्या मीन्स जीरो है तो कांस्टेंट ही है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि जो यू एक्स मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहेगा, बोल सकता हूँ क्योंकि एसेलरेशन ही नहीं है, मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी कांस्टेंट, दैट मीन्स इक्वल यू एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, सही है, बिकॉज acceleration in x is equal to 0,
है ना, इसीलिए मैंने बोला कि यू एक्स इक्वल टू वी एक्स होगा। अच्छा यू एक्स कितना था, 147 कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो बी कॉस 45 डिग्री। सही है, जरा सिंप्लीफाई करो यार इसे। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या मुझे पता चल जाएगी, ऑफ कोर्स पता चल जाएगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही अननोन है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 147 कॉस 60 डिवाइडेड बाई कॉस 45 डिग्री। देखो यार जरा ये कितना हो जाएगा, 147 कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2 होती है, कॉस 40 में 1/√2 होता है, दैट मीन्स 1/2 डिवाइडेड बाई 1/√2 मीन्स √2 हो जाएगा 1/2। दैट मीन्स ये जो होने वाला वो होने वाला 147 इंटू 1/√2। ठीक है, यही होने वाला है ना। चलो, मीटर पर सेकंड, अब इसे सिंप्लीफाई नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, मीन्स 147 डिवाइडेड बाई √2, वेलोसिटी ये होने वाली है। अब मैं वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूँ, तो देखो वाई में क्या हो जाएगा। अगर देखो मैं इस पॉइंट पे, मैंने कहा कि यहाँ तक पहुँचने में से टी टाइम लगा, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में टी टाइम लगा एट टी इज इक्वल टू, कैसे इसको पी पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है, पॉइंट पी। तो एट टी टाइम द पार्टिकल इज एट व्हाट, एट टी टाइम पार्टिकल इज एट पोजीशन पी, इज एट पी। ओके, इतना। अब देखो तो मैं यहाँ से क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या, जरा देखना इस वाले डायग्राम को। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वाई, देखो पॉजिटिव कन्वेंशन ऊपर की तरफ है, तो ऊपर मीन्स डिस्टेंस, तो मैं वाई को वाई ही बोलूँ। या फिर मैं वी के टर्म में बात करना चाहता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट को भी छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं बी इक्वल टू यू प्लस ए टी में लगा सकता हूँ, क्या यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, ऑफकोर्स कर सकता हूँ, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन है। साइन कन्वेंशन अभी हम देखेंगे। देखो जो फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ है, और मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है, दैट मीन्स इसको मैं अपवर्ड को, और यहाँ वाई से भी कर लो, जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो वी वाई मेरे पास कितना था, वी साइन 45 डिग्री, सही है, इज इक्वल टू यू वाई कितना है मेरे पास, 147 साइन 60 डिग्री, 147 साइन 60 डिग्री डिग्री। ठीक है, अपवर्ड था तो पॉजिटिव। अच्छा, जब एसेलरेशन की बात आई तो एसेलरेशन बताओ यार, डाउनवर्ड है ना, देखो माइनस जे कैप मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन मैं इसे डायरेक्टली बोलूँ तो मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ माइनस जी इंटू टी। सही है, अब देखो मेरे पास ये इक्वेशन है, और मेरे को बी पता है, वो क्या, 147 डिवाइडेड बाई √2, जरा पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में। तो देखो मैं करता हूँ 147 डिवाइडेड बाई √2, एंड साइन 45 कितना होता है, ऑब्वियसली 1/√2 ही होता है, और ये कितना था 147, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। ठीक है, और साइन 60 हो गया माइनस जी, 9.98 ही ले लेता हूँ टी। ठीक है, 147 से 147 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, √2 हो जाएगा, और इस √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो टी बचेगा वो कितना होगा यार, देखो यहाँ पे कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, 1, और ये कितना है 1 माइनस √3। ठीक है, और 9.98 इसको या तो यहाँ लिख लो या फिर डिवाइड कर दो, 9.98 यही होगा, बोलो। हम्म, एक मिनट, आई थिंक कोई गलती तो नहीं है, हाँ गलती तो है, ये काट कैसे दिया यार, ये वाला टर्म ही तो था। ओके ओके ओके, काटते नहीं है, बैक 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 बैक।
देखो ये इक्वेशन थी, तो हम इसे काट वो नहीं कर सकते ना, कैंसिल आउट कैसे कर देंगे, ये वाला टर्म भी तो है, तो ये मैंने मिस्टेक कर दी थी। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, टी इज इक्वल टू 147 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लो, और इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ ब्रैकेट में, देखो ये 2 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1 इवन √3 -1, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, ठीक है, इक्वल टू बस 7, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, √3 -1। तो जो मेरे को टी मिलने वाला है वो कितना होगा, 147 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3 -1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1/9.98। अच्छा अभी ठीक है क्या, हाँ अभी ठीक है। तो देखो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कैलकुलेट कर लेना यार, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो तुम्हें मैं सीधा आंसर देता हूँ, ये है 5.49। अगर मैं इसे साथ साथ तुम्हारे कैलकुलेट करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है, क्या है आंसर, 5.49 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, चलो क्या था, एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या रहता है, अ पार्टिकल इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ व्हाट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, having a velocity of 147 meter per second, it is nothing but the initial velocity, okay, then the time after which its inclination with the horizontal is 45 degree is this one, okay। ये डायग्राम था, है ना, और मैंने ऊपर है ना ये साइन कन्वेंशन मैंने किया था कि मैं क्या डायरेक्शन लेने वाला हूँ, तो जो एक्सेलरेशन था एक्स डायरेक्शन में 0 था, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जे जी, मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज माइनस जे कैप, ओके। तो मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने वो वाली इक्वेशंस लगाई थी, काइनेमेटिक्स की हमारे पास बेसिक इक्वेशंस होती हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन इन एक्स एंड वाई बोथ डायरेक्शन में कांस्टेंट था, तो मैं उन्हें सिंपली अप्लाई कर सकता हूँ विदाउट एनी इश्यू, ठीक है। मैंने वो बेसिक इक्वेशंस अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई किए और मैंने यहाँ पर क्या निकाल लिया, टाइम पीरियड निकाल लिया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 19.6 मीटर हाई, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फॉल इज, क्या होगी, इन्होंने देखो एक्सेलरेशन दिया मुझे 9.8 इज क्वेश्चन मार्क, राइटिंग थोड़ा गंदा है मेरा ना, चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटर बनाने की, ओके देखो कह रहे हैं एक टावर थी, कुछ इस तरह की एक टावर, यहाँ पर मैं खड़ा, मैंने क्या किया, ये मेरा हाथ है और मैंने एक स्टोन को क्या किया, ड्रॉप कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स जस्ट ड्रॉप किया है ना, तो 0, ठीक है, साइन कन्वेंशन भी ले लो, चलो देखो इस बार हमें क्या करना है, नेगेटिव को, क्योंकि हमें डील करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन का मोशन है ना, तो हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस की हमें जरूरत नहीं है साइन कन्वेंशन करने की, हम बस वाई एक्सिस का साइन कन्वेंशन कर लेते हैं, और हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, जिससे हमारे लिए कन्वीनियंट थोड़ा हो जाएगा, हमें नेगेटिव पॉजिटिव को बहुत ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ेगा। देखो अब कैसे, इसको मैं तुम्हें दो दो मेथड से करके बताऊंगा, ठीक है, एक तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है और दूसरा हम बेसिक जो मेथड होता है उसी के चलते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पहले तो इसकी हाइट कितनी दी है, ये हाइट देखो, ये थी 19.6 मीटर हाइट था ये, ठीक है। अच्छा एसेलरेशन इस पे किधर था यार, ऑब्वियसली जी नीचे ही होगा, ऐसा तो नहीं है कभी ऊपर हो जाए ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है, तो एसेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया जी। अब द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज, ठीक है। अभी तो मुझे क्या अप्लाई करना है कि लास्ट सेकंड बताना है, तो पहले मैंने कहा कि मुझे तो यही नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, मैं कहता हूँ कि पूरी जर्नी तय करने में कुछ टी सेकंड का समय लगा होगा,
टी से रिप्रेजेंट कर लो या फिर एन से रिप्रेजेंट कर लो कि एन सेकंड लगे होंगे इसको, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूँ, एक नंबर चाहिए मुझे तो मैं एन से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। एन सेकंड लगे होंगे पूरे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एन है ये, ठीक है, एन सेकंड समय लगा, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर करने में। तो ये कह रहे हैं कि n-1 में कहीं यहाँ कहीं होगा, ठीक है, जो लास्ट मिनट बचा मीन्स n से जस्ट पहले वाला है, 1 सेकंड जो था, उसमें इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमसे ये पूछा है। मीन्स मुझे क्या निकालना है, ये h निकालना है कि जो ये 1 मिनट में कवर करता है, ठीक है, वो निकालना है। इवन इसको कैपिटल ऐसे डिनोट कर देता हूँ क्योंकि मेरा h और n में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको कैपिटल एस से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। ये बनाना है इन जस्ट 1 सेकंड। तो देखो इसके लिए मेरे पास क्या होता है, एक जो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, बट उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट सेकंड में कितना होगा। तो देखो मैंने कहा कि हाइट कितनी थी पहले, जो टोटल हाइट है वो 19.6 है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। जरा वैल्यू पुट करो, डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले रखी है, दैट मीन्स 19.6 मीटर डिस्टेंस होगी, यू जीरो था, माइनस प्लस ही कर लो क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, ये टोटल टाइम लगने वाला है इसे, ठीक है। ये इक्वेशन देखो, चलो फॉर्मूले को बाद में देखेंगे, पहले हम कन्वेंशनल मेथड से चलते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 19.6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन 1 दे दो। इवन मैंने एन अज्यूम किया है ना, तो टी की जगह एन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना, एन बोला था मैंने तो एन कर देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, ठीक है, एन सेकंड लिया, यहाँ पे भी एन कर दो, जी इंटू एन स्क्वायर, ठीक है, इतना, ये मेरी पहली इक्वेशन होगी। अब मैं कह रहा हूँ यार, देखो मैंने कहा कि 19.6 माइनस कैपिटल एच, इतनी दूरी ये n-1 में से तय करेगा, ऑब्वियसली इतना ही तो करेगा। देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, पूरा टाइम n सेकंड ले रहा है और 1 सेकंड में h डिस्टेंस कवर करता है, तो यहाँ से और यहाँ तक मीन्स 19.6 माइनस एच कितनी देर में कवर कर लेगा, n-1 में कवर कर लेगा। तो मैं वही इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली मेरे पास क्या थी, जीरो थी, तो इसको सिंपली जीरो, ये पॉजिटिव, एंड व्हाट हाफ ऑफ जी n-1 का होल स्क्वायर, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो। देखो मैं ओपन कर देता हूँ होल स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 19.6 माइनस एच इज इक्वल टू, ये कन्वेंशनल मेथड है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, इसको करो एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। अब ठीक है, देखो ये होगी मेरे पास इक्वेशन सेकंड और ये होगी फर्स्ट, मुझे यार एच पॉजिटिव में चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ओके। तो देखो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है, पहली वाली को घटा दो दूसरी से, ठीक है। तो देखो क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा 19.6 माइनस एच एंड माइनस 19.6, दैट मीन्स, एक मिनट मेरे को एच पॉजिटिव में जी, बाद में साइन चेंज करने पड़ेंगे, चलो ठीक है, अभी यही कर लेते हैं, यही कर दिया तो ये कितना आने वाला, माइनस एच आ जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ जी, देखो एन स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक देखो दोनों इक्वेशन देखो, एन स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, दिस माइनस दिस वन, है ना, तो एन स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरे पास, माइनस कॉमन लोगे तो बचेगा माइनस 2n, आई मीन 2n-1, देखो कैसे, ये हो गया हाफ ऑफ जी, माइनस कॉमन भी ले लेता हूँ,
माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n-1। देखो ये वाला पॉजिटिव हो गया और ये वाला नेगेटिव हो गया क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। अब इस माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो जो h आया वो आया हाफ ऑफ g इंटू 2n-1। अच्छा यार देखो, ये तो हो गया, ये फॉर्मूला हो गया इवन, ठीक है, इसको ध्यान रखना, जो लास्ट सेकंड में कवर करता है, यही फॉर्मूला है जनरल मेथड से हम लोग गए, और इसको डायरेक्टली तुम याद भी रख लोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब देखो एन की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ इवन, इस वाले फॉर्मूले को देखो क्या यहाँ से एन निकल आएगा, जी की वैल्यू 9.8 पुट करोगे तो ये यहाँ से एन निकल आएगा, और देखो एन की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ से, जस्ट ये क्या इम्प्लाई करता है, ठीक है, देखो यहाँ से एन हो जाएगा मेरा कितना, 19.6 इंटू वॉट, 2 डिवाइडेड बाई 9.98 अंडर रूट, बिकॉज एन स्क्वायर था, ठीक है। एक मिनट, ये 19.6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.98 हो जाएगा। इसको जरा सिंप्लीफाई करो तो ये कितना आएगा, ये जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा, देखो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और अंडर रूट 2 इंटू 2 दैट मीन्स जो आएगा एन की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। अच्छा अब देखो जरा हाइट पता कर लेते हैं कि कितना कवर कर रहा है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू जरा 2 पुट कर दो, है ना, तो एच इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.98 इंटू 2 इंटू 1-1 इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.98 इंटू 1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.98 इंटू 2-1, दिस वन इज इक्वल टू, अरे यार एन की वैल्यू 2 थी, है ना, एन तो 2 था, इसको 2 पुट करो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2-1 दैट मीन्स 3 हो जाएगा, ये 3, ठीक है। तो अब इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 14.7 मीटर, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को याद रख लेना, अगर लास्ट मिनट में निकालना, अगर कोई भी पार्टिकल ऊपर से जस्ट ड्रॉप किया गया है, ठीक है, किसी टावर बिल्डिंग से, ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है तो लास्ट सेकंड में जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो हमेशा यही होगी, ठीक है, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ओके। अब देखो क्वेश्चन मैंने बता ही दिया था क्या था, है ना। यहाँ पे मैं खड़ा था, मैंने एक पत्थर मीन्स स्टोन लिया, पत्थर लिया तो उसे विदाउट मतलब ऐसे ही ड्रॉप कर दिया जस्ट, है ना, कोई इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की, तो और उसकी जो हाइट दे रखी थी टावर की वो 19.6 मीटर दे रखी थी, मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया। देखो यार डायरेक्शन जो होती है ना उसे हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं हमेशा, मैं ऊपर भी पॉजिटिव ले सकते हैं नीचे भी पॉजिटिव ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है हम क्या रेफरेंस ले रहे हैं, ओके। और हम हमेशा वो उस तरह का रेफरेंस लेते हैं, मीन्स डाउनवर्ड पॉजिटिव लेंगे या फिर अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है गाइज, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। चलो ठीक है फिर आज के लिए इतना।